नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, शेयर बाज़ार, जी हाँ दोस्तों, शेयर बाज़ार एक ऐसा जगह है दोस्तों, एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपके पैसे बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पसंदीदा जो भी बिजनेस हैं आप खरीद सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बिजनेस में किसी के भागीदार बनना चाहते हैं तो आप शेयर खरीदते हैं, तो उसमें खरीद बेच होती है दोस्तों। लेकिन यस, शेयर मार्केट में फिर भी बहुत लूजर कैटेगरी में लोग आते हैं, बिकॉज उनको शेयर चुनने में बहुत ही मुश्किल होती है। दोस्तों, शेयर चुनना उतना कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें रिसर्च लगती है, एफर्ट लगती है और पेशेंस आपका टेस्ट होता है। बात की जाए मुंगेर जी का, बात की जाए वॉरेन बफेट जी का, बात की जाए राधा कृष्ण दमानी सर का, या फिर राकेश झुनझुनवाला जी का, सब ने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए शेयर बाजार से। बिकॉज दोस्तों शेयर बाजार का वरदान अगर आपको लग गया तो आप सही में करोड़पति के अरबपति बन सकते हैं। तो शेयर चुनने का फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही ईजी होता है। मैं आपको सरल शब्द बताना चाहता हूँ। नंबर वन, जिसमें ग्रोथ हो। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन। नंबर टू, जिसके प्रॉफिट भी ग्रोथ हो। नंबर तीन, जिनके डेट नहीं हो। नंबर चार, जो मार्केट में एक मोड क्रिएट करें। तो अगर दोस्तों ये सब शब्द सुन के आपको डर लग गया है, फिर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो भाई इन दोनों वीडियो का ज़रूर फायदा उठाएं जो मैंने प्लेलिस्ट में भर दिया है। कि दो दो एम का मतलब, एक होता है मोनोपोली, एक है मोड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उतना समझ में नहीं आता है कि किन बिजनेस के ऊपर लाइक कर्जा कितना है नॉल, तो दोस्तों आपके लिए सबसे सेफेस्ट बेट हो जाता है कि मोनोपोली बिजनेस के साथ जाएं। जी हाँ दोस्तों, जो बिजनेस मोनोपोली मार्केट में क्रिएट करता है, जो मोड क्रिएट करता है, जिनके प्रोडक्ट्स ऐसे हों कि वो सिर्फ वही बनाएं और दूसरा कोई ना बना पाए, और मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड हो, अच्छी लाइक उसमें मोड हो, लार्ज कैप हो, तो फ्रेंड्स आपका आसान काम हो जाता है और आप लॉन्ग टाइम पैसा 101% बनाएंगे और आप कभी पैसा गवा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने 5-6 स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है जिनके बिजनेस में मोट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे बिजनेस है जिनमें मोट है लेकिन फिर भी लाइक जो सुपर मोट मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें सुपर मोट है और लाइफ लॉन्ग दोस्तों वो आगे ही बढ़ेंगे, गिरने की कोई संभावना नहीं होती है। तो कौन कौन से वो 5 बिजनेस हैं और क्या आपके पास वो सब बिजनेस है या फिर नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो बिजनेस है दोस्तों, बात की जाए शेयर की, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है और अभी तो इसने स्पीड में अनाउंस अपने कर दिए हैं, मीन्स एक शेयर के बदले 5 मिलेंगे। तो आज हमें 6% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या था? तो भाई ये अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। आपको पता है कि मेक इन इंडिया का जो सपना है दोस्तों, तो इनके बिना अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं जो बनाती है और चाइना को सीधा टक्कर देती है। आप देख सकते हैं कोरोना क्रैश में 3,000 तक आ चुके थे और सोचने फिर से आज नया अपना ऑल टाइम हाई लगाया। बीच में 14,000 के लगभग भी जा चुका था, तो लोग खरीद नहीं लेते हैं। अभी पूछ रहे हैं कब खरीदना है। चाहे तो एक स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑल टाइम हाई स्टॉक लेना में मुनासिब नहीं होता है। 7 से 8% का डिप दोस्तों हमेशा एक ऑल टाइम हाई स्टॉक खाने के बाद लगाता है, तो उधर पर आप एंट्री कर सकते हैं। ये दोस्तों टॉपिक इसलिए है बिकॉज आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के लगभग है और उससे ये कभी ना कभी लार्ज कैप में जरूर कन्वर्ट होगी। इंडस्ट्री भी देख सकते हैं कि अपने में ही विशाल है 73, और ये कितने का मिल रहा है भाई साहब? 146 का लगभग दिखाई पड़ रहा है। इनके दोस्तों ईपीएस भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, Q3 के नंबर्स की बात बोल रहा हूँ। इसीलिए अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो इसमें निवेशित है तो निवेशित रह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों छोड़ दीजिए, कम से कम एक शेयर लेकर छोड़ दीजिए। क्या पता मीन्स मल्टीपल टाइम्स हो जाए तो भी आपकी किस्मत ही बदल जाए 15-20 सालों में। और इतना दोस्तों हमें अच्छा खासी डिलीवरीज देखने को मिल रही है। दूसरी बिजनेस के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, तो क्या नाम है? IRCTC। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ये IRCTC 1300 के लगभग अवेलेबल था और अभी देख सकते हैं कि कैसे 318 रुपया पर शेयर महंगा हो चुका है। और दोस्तों इवन ये सुपर एमओएस से निकल चुका है। अभी की बात की जाए, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो भाई अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर PSU में ग्रोथ नहीं है। मैं बोलूँगा देखिए, ये ऐसे PSU है जो सीधा लोगों को टारगेट करते हैं, उनके पॉकेट से पैसा निकालते हैं। एक तो ई टिकटिंग बिजनेस इनके सबसे ज़्यादा लाइक फेमस है, और आपको पता है कि इन्होंने अब बस सेवा भी चालू कर दी है। तो मोनोपोली वाले बिजनेस है दोस्तों, मोनोपोली वाले बिजनेस का बात ही कुछ और हो कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी फिश है, और जी हाँ दोस्तों, बड़ी फिश सबको निगल लेती है। इतने बड़े ये साइज होते हैं कि छोटे बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर पाते। और IRCTC की बात की जाए तो भाई बहुत ही बड़ी और इकलौती कंपनी है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकती है। तो गाइस, इनमें भी वो ताकत है कि कल के दिन में, कल के डेट में ये आराम से एक लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप अराउंड 25,000 करोड़ को दिखाई पड़ती है, ये बहुत ही अच्छी है। इंडस्ट्री पे कितनी की? 35, और ये कितने पे ट्रेड हो रहा है? 109। क्यों भाई? ये मोनोपोली वाले बिजनेस है, इसलिए आप अगर दूसरे PSU से कंपेयर करें तो बहुत ही महंगा दिखाई पड़ेगा, बिकॉज दूसरे PSU में ग्रोथ नहीं है और प्राइस ट्रेंडिंग हाई उसी का होता है जो दोस्तों बेहतरीन होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि इनके IPO के प्राइस से कितना टाइम हो चुके हैं, इंटू 5 टाइम, जो अपने में ही विशाल का ये डिलीवरी से हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। इसलिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर रिसर्च करिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है और ऊपर से डेट फ्री है। लॉन्ग टर्म में अगर टूरिज्म का बढ़ोतरी होती है, गवर्नमेंट अगर इसको
लाइक थोड़ा-सा प्रोत्साहन देती है, इनकरेज करती है, तो दोस्तों इसमें और भी आग लग सकती है। और आए दिन इसमें कोई ना कोई न्यूज़ आती है, कभी कोई ट्रेन खुल गए, तो कभी कुछ हो गया। तो दोस्तों येस, अगर प्राइवेटाइज़ होती भी हैं, तो मैं बता दूँ कि इनके टिकटिंग बिज़नेस मोनोपोली रहेगी, ट्रेन को प्राइवेटाइज़ होने दीजिए। अगर टिकटिंग बिज़नेस मोनोपोली वाले रहें, खाने वाले बिज़नेस मोनोपोली रहें, तो फ्रेंड्स इनमें अच्छा खासा और भी रैली देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर। मुझे लगता है ये ज़रूर दोस्तों एक लार्ज कैप में कन्वर्ट होगी आने वाले 5-10 सालों में, और 3 सालों में फ्रेंड्स ये मीन 4200 के भी लेवल पे सस्टेन कर सकती है। ये दोस्तों मेरा 3 साल का टारगेट है। उसके बाद बात की जाए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, जी हाँ दोस्तों, फेविकॉल, फेविक्विक, उनके सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करती हैं, ये कंपनी वैसी ही है। कोरोना क्रैश में भी ज़्यादा कुछ इसमें प्रभाव देखने को नहीं मिला। 1800 का लेवल पे अब करेक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं, करंट लेवल पे ख़राब नहीं है। 88,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो अपने में विशालकाय है और अपने में दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट कैप है। और देखिएगा इंडस्ट्री भी कितने की है, 80 मीन्स 58 के लगभग, और ये 91 के लगभग ट्रेड हो रहा है। हमें ठीक ठाक डिलीवरीज आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। और सो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर और भी बढ़ेगी, बिकॉज इनको कोई डायरेक्टली कॉम्पिटिशन नहीं देता है, गिरिस ले रहा है, बिकॉज पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसलिए इनके रॉ मटेरियल दोस्तों वैसे ही बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक नोट छापने की मशीन है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स नेस्ले इंडिया। जी हाँ दोस्तों, नेस्ले इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मुझे बहुत फेथ है, इवन दोस्तों मुझे आंख बंद करके फेथ है, बिकॉज मैगी के कांड के बाद जो कंपनी ने अपने बाउंस बैक करा है, 18,000 का स्टॉक है, 17,000 पे मिल रहा है। बहुत लोग पूछो सर क्या करूँ, कुछ नहीं करो भाई, इसको होल्ड करो, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा वेल्थ क्रिएट करते हैं। 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, इवन 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, 2% के लगभग डिविडेंड देती है, और क्या चाहिए भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडस्ट्री पी कितनी है, 71, और कोई हाई फाई पी पे नहीं मिल रही है, उससे ऊपर। अब आप पूछिएगा कि सर इसके तो एफएमसीजी बिजनेस है, तो मोनोपोली कहाँ से हो गया। तो फ्रेंड्स बात की जाए, एफएमसीजी के तो बिजनेस है, लेकिन एक बेबी फूड बनाती है जो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। सेरेलैक, नेस्टम, ये किसके हैं, सब इनके ही है दोस्तों। और इनके जो चॉकलेट्स होते हैं माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, और इनकी मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस हैं, आने वाले लॉन्ग टाइम में डिफेंसिव स्टॉक है, तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एशियन पेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स में प्यार होता है। देखिए अगर 2350 मिलता है तो आपकी किस्मत है, उससे नीचे मिलता है तो आपकी और अच्छी किस्मत है। ये दोस्तों 2850 का स्टॉक है, मीन्स इवन 2900 के लगभग जा चुका था, अभी 400-500 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। मार्केट कैप देखिएगा 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। और ऐसा क्यों दोस्तों, आपको पता है कि पेंट सेक्टर में अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन, बर्जर पेंट, एक्सो नोबल, दोस्तों ये भी इनको सीधा कंपटीशन देते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने फिर भी इसको मोनोपोली और मोड बिजनेस में क्यों शामिल किया, चलिए इसके बारे में अपना तर्क दे देता हूँ। तो एक बार दोस्तों मेजर प्लेयर ऑफ पेंट इंडस्ट्री में देखिएगा कि आप देखिए बर्जर पेंट, कांसाई, न्यूलैक और एक्सो नोबल को मिला दिया जाए, और जो दोस्तों अभी इंडिगो पेंट, और आपको पता है कि ग्रासिम भी अब पेंट इंडस्ट्री में आएंगे, तो उन सब को मिलाने के बाद दोस्तों उनका अलग हो गया। फिर भी एशियन पेंट 53% के वेटेज रखता है। पाई चार्ट में देख सकते हैं कैसे एशियन पेंट का वेटेज दोस्तों समय के साथ और ही बढ़ रहा है, और ये मजबूत एक लीडर बन के उभर रहा है। लोगों के पास पैसे होते हैं तो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एशियन पेंट होती है, और उसके बाद वो बर्जर को देते हैं। दोनों ही स्टॉक बहुत ही बेहतरीन, इवन सभी स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन पेंट सेक्टर दोस्तों अनोखी एक ऐसा सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है। और ऐसे दोस्तों सेक्टर में एशियन पेंट के संग बजाते हैं और बर्जर पेंट के संग, तो भाई आपका काम और भी आसान हो जाता है, बिकॉज सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपका वेल्थ क्रिएट करेंगे। इंडिको पेंट में आपने देखा कि कैसे बस था और वो गिरेगा दोस्तों या फिर भागेगा, वो गॉड नोस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मार्केट रिटर्न 100 के पी के नीचे मिल रहे हैं, तो आप ऐसे कंपनी के संग क्यों जाएं जहाँ पे वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। यस, उनमें ग्रोथ है, मैं इसको हमेशा एडमिट करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप डिफेंसिव कैटेगरी से आते हैं, मोनोपोली बिजनेस चाहते हैं, तो एशियन पेंट दोस्तों, बर्जर पेंट, इनमें एक खास बात है। तो भाई एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जुबिलेंट फूडवर्क्स दोस्तों, इनके बारे में क्या बताऊँ, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ही वैल्यूबल कंपनी मुझे लगती है। बीच में दोस्तों 3,000 के लगभग भी जा चुकी थी, और बीच में 2600 के लगभग भी आ चुकी थी। इनके मार्केट कैप कितने के हो चुके हैं, 37,000 करोड़। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है फ्रेंड्स, इनकी अच्छे खासे स्टेक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यस, आप देखिएगा ये अपने इंडस्ट्री पे से काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा महंगे, इवन डिक्सन से भी महंगा स्टॉक मुझे दिखाई पड़ता है। और ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपको पता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स क्या करती है, डोमिनोज पिज़्ज़ा दोस्तों इन्हीं के फ्रेंचाइजीज हैं। और आपको पता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा कितने वैल्यूबल और कितने गुड ब्रांड में आते हैं। दोस्तों बात की जाए डोमिनोज पिज़्ज़ा की, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ पिज़्ज़ा का। तो भाई मैंने रिसेंटली विजिट किया था पिज़्ज़ा हट। ऑफकोर्स मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन बात की जाए डोमिनोज फूडवर्क्स जैसे दोस्तों पिज़्ज़ा कोई नहीं बनाता, मेरे हिसाब से डोमिनोज एक लीडर है और आगे भी लीड करेगा। लेकिन यस, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों ट्रैक करिए। और मोनोपोली के और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपने देखा कि
अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए तो जियो या फिर लाइक एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया, तो जियो दोस्तों वहाँ पे एक मोड क्रिएट करता है, लेकिन मोनोपोली मुथूट फाइनेंस को भी आप ऐड कर सकते हैं गोल्ड लोन की मार्केट रेट है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने में ही एकदम डिफेंसिव हैं, मजबूत हैं। इवन दोस्तों बहुत ऐसे स्टॉक है जो गवर्नमेंट कंपनी में लाइक डिफेंस भी तैयार करते हैं, मीन्स उनके डिफेंसिव स्टॉक्स भी है दोस्तों। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इधर पे ग्रोथ मिसिंग है, जहाँ पे ग्रोथ है एस के सुपर टॉपिक ऐसे बहुत स्टॉक है जो मार्केट लीडर भी है, लेकिन जो सुपर मार्केट लीडर है फ्रेंड्स ये सब है जो अपने में ही ऐसे बिजनेस बनाते हैं जो कोई नहीं बना पाता। और उसको इन सब बिजनेस को खरीद के अलग ही मजा है। और आपने देखा कि एक बिजनेस भी सस्ते भाव पे नहीं है, मार्केट उसको पहले से ही वैल्यू दे रहे हैं। तो इन सब बिजनेस को ट्रैक करिए और आपको सही लेवल पे मिल जाए तो भाई उनमें निवेश करिए। और ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करते हैं। ऑफकोर्स अगर आप बल्क नहीं खरीदना चाहते हैं तो एस आई पी करिए, हर महीना एक स्टॉक, हर 2 महीना एक स्टॉक, हर 3 महीना एक स्टॉक। तो अपने लाइक चीज़ को डाइवर्सिफाई करिए और लॉन्ग टर्म एस आई पी करिए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। अच्छा खासा दोस्तों वेल्थ क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म में। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। कौन से ऐसे 6 स्टॉक्स है जो मोड क्रिएट करते हैं मोनोपोली। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिए। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।